बादशाहों का जो दौर रहा, मुतक़िद भी रहे, मुखालिफ भी रहे। जो बादशाह था महबूब इलाही के आखिरी दौर में, वो था कुतुबुद्दीन। वो महबूब इलाही से बड़ी दुश्मनी रखता था, बहुत दुश्मनी थी उसको महबूब इलाही से। तो महबूब इलाही के खिलाफ कुछ ना कुछ वो करते ही रहता था। एक दिन उसने हजरत महबूब इलाही को माज़ अल्लाह रुसवा करने के लिए कहा कि निजामुद्दीन से कहना कि वो हर चांद रात को हमें सलाम करने के लिए दरबार में आया करे। अब जो मोतक़िद बादशाह थे उनसे नहीं मिले जिंदगी भर, और ये जनाब मुखालिफ होकर चाहते थे कि इनको सलाम करने महबूब इलाही है। तो उलमा से कहा कि अगर वो सलाम करने नहीं आएंगे तो मैं उनको कत्ल कर दूंगा, मार डालूंगा उनको। अब सब लोग डर गए। 27 शव्वाल को उसने उलमा से भरपूर एक वफ्द भेजा कि जाओ उनको तैयार करो कि वो आएंगे, ये 2 दिन के बाद चांद होने वाला है। तो बहुत समझाया उलमा ने कि हुजूर बादशाह नाआक़िबत अंदेश है और आप दानिशमंद हो, अगर एक बार आकर महीने में उसको सलाम कर देते हैं तो क्या जाता है। आपने फरमाया अभी 2 दिन है, देखा जाएगा, 2 दिन अभी देखा जाएगा। 29 तारीख आने दो, अब 28 आ गई। 28 आई तो हजरत अमीर खुसरो के भाई मोइजुद्दीन उन्होंने कहा सरकार कल चांद नजर आने वाला है। फरमाया कि हम तो नहीं जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, और फिर सब लोग भी देख लेंगे। कल चांद होने वाला था। 28 तारीख ही को हजरत महबूब इलाही अपनी खानका की टेरिस पर एक शेर पढ़ते थे, ओ हकीर लोमड़ी तुझे पता चल गया ना शेर से टक्कर लेने का नतीजा क्या होता है। ये पढ़ते थे, लोग समझ नहीं पाते थे क्या हो रहा है। और उधर ये हुआ कि 1000 पीलर वाले मकान के अंदर वो बादशाह सोया हुआ था, और फिर उसका अंजाम ये हुआ कि उसके ही आदमी ने उसको कत्ल करके उसका किस्सा तमाम कर दिया। 29 तारीख आने भी नहीं पाई और हजरत महबूब इलाही से जो है वो दुश्मनी करने के नतीजे में कत्ल हो। उसके बाद ऐसा भी हुआ कि एक बादशाह ने हजरत महबूब इलाही के बारे में कहा कि मैं बंगाल जा रहा हूं, जब मैं वहां से वापस आऊंगा उस फतेयाब होकर तो मैं निजामुद्दीन को शहर बदर कर दूंगा। हजरत महबूब इलाही ने दुआ की अल्लाह उसको फतेह अता करे। देखो ये सूफिया का किरदार है। वो कहता है कि मैं शहर बदर कर दूंगा और आप कह रहे हैं अल्लाह उसको फतेह अता करे। लोगों ने कहा आप उसके लिए फतेह की दुआ करते हैं। कहा शहर बदर करने का मामला और शहर बदर होने का मामला मेरा उसका जाती मामला है, लेकिन जो जंग के लिए वो जा रहा है ये जंग इस्लाम और कुफ्र की जंग है, तो इसलिए उसको जीतना जरूरी है, क्योंकि उसकी जीत सारे मुसलमानों की जीत है और उसकी हार सारे मुसलमानों की हार है। बाकी का मामला हमारा जाती है। फिर अल्लाह ने महबूब इलाही की दुआ की बरकत से उसको फतेह दी, फतेहयाब भी हो गया। और फतेहयाब होने के बाद जब आने लगा तो सिर्फ चंद मंजिल बाकी थी। वहां उसने सोचा कि हम यहाँ फतेह का जश्न मनाएंगे और यहीं निजामुद्दीन को बुलाएंगे और यहीं बुलाकर यहीं से शहर बदर करेंगे। जब ये बात किसी ने आकर के कही सरकार वहां तो ये प्लान बन रहे, आपने फरमाया हुनूज दिल्ली दूर अस्त, वली की जबान से निकला और आज तक ये मुहावरा बन गया, हुनूज दिल्ली दूर। अभी तो दिल्ली दूर है। जो काम नहीं होने वाला होता है उसके बारे में कहते हैं अभी तो दिल्ली दूर है। क्या निकला आपकी जबान से, हुनूज दिल्ली दूर, अभी तो दिल्ली दूर है। और फिर रात में उसने जश्न मनाया कि सुबह बुलाएंगे और बुलाने के बाद फिर शहर बदर कर देंगे। रात को हालत जश्न ही में जो मकान बना था उसकी छत गिरी और वो अपने चमचों के साथ हमेशा के लिए जहन्नम रसीद हो गया। इस तरह हजरत महबूब इलाही को दिल्ली से फिर कोई ना निकाल सका। ये हजरत सैयदना महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी है। और आपकी मज़ार मुक़द्दस पर हाजिर होने वालों के लिए हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जो उनके मज़ार पे जाता है इतनी बरकत और इतनी मुरादें पाता है
कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, आंख वाले जिन्हें अल्लाह ने आंख अता की है उनको पता है कि वहां जाने पर अल्लाह ताला कैसे कैसे इनामात और इकराम की बारिश फरमाता है। इसलिए कभी दिल्ली जाना हो तो हुजूर सैयदी महबूब इलाही के आस्थाने पर जरूर जाएं। अल्लाह ताला हम सबको इन बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए।